वेलकम बैक। लास्ट के वीडियोस में हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, जैसे कि ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने देखा, और हमने थोड़े वीडियोस पहले हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है जो है सिंगुलर मैट्रिक्स, इसमें हम डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? डिटर्मिनेंट का। अब डिटर्मिनेंट क्या होता है, उसे कैसे निकालते हैं, उसकी कंडीशंस क्या हैं, ये आप डिटर्मिनेंट की वीडियो को देखें, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उसे देखें समझे तो आपको सिंगुलर मैट्रिक्स और अच्छे समझ आएगा। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या बोलता है, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए तो जो मैट्रिक्स है वो क्या बन जाता है? सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, बहुत इजी सा है। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो सिंगुलर, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया, नॉट इक्वल टू 0 आया तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बहुत सिंपल है। अब आप बोलेंगे सिंगुलर का प्लूरल होता है अपोजिट, ऐसा इंग्लिश में होता है, मैथ्स में नहीं होता। ओके, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इस टॉपिक का आप बोलेंगे यूज कहां पर है? इस टॉपिक का यूज आता है जब हमें पढ़ना है इनवर्स, जो इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। तब आपको क्या चाहिएगा? इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिएगा कि मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर। मैट्रिक्स आपको निकालना पड़ेगा, सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर हुआ तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हुआ तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये तो था सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हम स्किप करते हैं सेकंड टॉपिक पे। सेकंड टॉपिक है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, और एडजॉइंट से पहले एडजॉइंट में क्या यूज होता है? कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स में क्या यूज होता है? माइनर्स। तो आपको क्या पता होना चाहिए सबसे पहले, माइनर्स क्या होते हैं। अगर माइनर्स आप समझ गए तो आप निकाल पाएंगे कोफैक्टर्स। अगर आप कोफैक्टर समझ गए तब आप निकाल पाएंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? माइनर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। सो लेट्स हैव अ लुक। माइनर्स देखने से पहले हम देख लेते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स का एक एग्जांपल, ताकि आपको थोड़ा सा कनेक्शन बैठ पाए। तो आपको एक गिवन मैट्रिक्स है, वो क्या बोल रहा है कि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट द गिवन मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो क्या आ जाए? 0। ठीक है, तो मेरे को क्या निकालना है? मेरे को निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट। तो मैंने मैट्रिक्स के सिंबल हटा दिए, मैंने लगा दिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना आता है। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं? आप पहले लेंगे फर्स्ट फैक्टर x प्लस 1, दिस इंटू दिस x प्लस 2 इंटू x माइनस 6 माइनस 1 इंटू 2 माइनस ये वाली टर्म माइनस 3, माइनस 3 में ये वाली और रो और कॉलम हम स्किप करेंगे। क्या आएगा? माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6, माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6 माइनस 8 प्लस 4। अब 4 लास्ट के लिए आप ये वाला और ये स्किप करेंगे। क्या आएगा? माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5 माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, इसको आपको किसके इक्वल रखना है? 0 के इक्वल। जब आप इस वैल्यू को 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है, ये वैल्यू आप पूरी सॉल्व कर देंगे, इसको आप 0 के इक्वेट करेंगे। 0 से इक्वेट करने पर आपके पास x की जो जो वैल्यूज आ रही है वो वैल्यूज है। एक तो आएगा कि x, ठीक है, आपके पास आ जाएगा कि x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/2 3 प्लस माइनस रूट 205। ठीक है, x के आपके पास क्या आ रही है? 3 वैल्यूज आ रही है। यानी कि इस मैट्रिक्स को, इस जो गिवन मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट 0 लाने के लिए, यानी कि a को क्या बताने के लिए? a को सिंगुलर मैट्रिक्स बताने के लिए x की हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आ रही है? x की वैल्यूज आ रही है 0 और एक आ रही है 1/2 3 प्लस रूट 205, एक आ रही है 1/2 3 माइनस रूट 205। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हम चलते हैं माइनर्स पर। तो अब हमें देखना है माइनर्स। ठीक है, अगर आपको माइनर्स समझ आ गया तो कोफैक्टर्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि माइनर्स में सिर्फ +1 या -1 यानी प्लस और माइनस का साइन लगाने से हमें कोफैक्टर्स मिल जाते हैं।
ठीक है, तो माइनर सबसे पहले क्या बोलता है, माइनर्स कैसे निकालते हैं हम वो समझते हैं। माइनर्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपके पास सपोज एक 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, 3x3 का मैट्रिक्स है, आपको निकालना है माइनर। तो माइनर आप कैसे निकालेंगे, माइनर निकलता है एक एक एलिमेंट का, ठीक है। अगर कोई पूछे माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स तो पहले आपको माइनर ऑफ एक एक एलिमेंट, तो माइनर ऑफ सपोज मेरे को निकालना है माइनर ऑफ ए। ए यहां पर कौन सी पोजीशन पर है, ए का मतलब हो गया A11 पोजीशन पर है, राइट। जनरल रिप्रेजेंटेशन हमें याद है क्या होता है, ये A11, A12, A13, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है M11 से। माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ A11, एलिमेंट A11, फिर एलिमेंट A12 आएगा तो M12, फिर M13, M21 एंड सो ऑन, जहां तक मैट्रिक्स जा रहा है 3x3 जा रहा है तो M33, ठीक है। माइनर निकालते कैसे हैं, आपके पास जिस एलिमेंट का माइनर पूछा हो, सपोज मैंने ए का माइनर पूछा है, ठीक है, आप बस ये एक समझ लीजिए, बाकी सब समझ आ जाएंगे। ए का माइनर पूछा है तो जो एलिमेंट है उस रो और उस कॉलम को छोड़ के, ठीक है, द रो एंड कॉलम, वो रो और कॉलम को जिसमें वो एलिमेंट है उसको छोड़ के जो आपके पास एक और मैट्रिक्स बन रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां क्या बन रहा है आपके पास, E F H I, जो मैट्रिक्स बचा उसका आप डिटर्मिनेंट ले लीजिए, यानी ये हो जाएगा EI माइनस HF, ठीक है। तो माइनर क्या होता है, जो एलिमेंट का माइनर हम निकाल रहे हैं उस रो और उस कॉलम को स्किप करना है, ठीक है, उस रो और उस कॉलम को छोड़ना है, और जो बचा हुआ मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। देखिए यहां पर क्या था, 3x3 का मैट्रिक्स था, तो माइनर एक्चुअली डेफिनेशन क्या बोलती है कि माइनर होता है किसी n ऑर्डर के मैट्रिक्स का, देखिए n ऑर्डर का मैट्रिक्स, उसमें से लीविंग दी रो एंड कॉलम कंटेनिंग द एलिमेंट एंड टेकिंग द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n-1। देखिए क्या बोलता है, n-1 यानी 2x2 हो जाएगा फिर, राइट। n यहां पर 3 है, 2x2, ये 2x2 का मैट्रिक्स बन रहा है, इसका डिटर्मिनेंट। फिर जब आपको देखिए M12 लेना है, ये काम आपने कहां करा है, डिटर्मिनेंट में भी हमने यही करा है ना, कि ये एलिमेंट की ये और रो और कॉलम छोड़ देते हैं, बाकी का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो क्या करना है, M12 के लिए हम अब B ले रहे हैं, राइट, ये देखिए B ले रहे हैं, मैं कलर थोड़ा सा बदल रहा हूं, तो हम सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम स्किप करेंगे, फर्स्ट रो स्किप करेंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा D F G I, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा, DI माइनस GF, ठीक है। अब यहां पर नंबर्स लिखे होंगे, नंबर्स भी हो सकता है सिर्फ अल्फाबेट हो कि आपको बस वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ऐसे आप सारे माइनर्स निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो देखिए सबसे पहले आप ये वाला एग्जाम्पल देखिए, 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है, 2x2, मेरे को निकालना है माइनर ऑफ A11। माइनर ऑफ A11 को लिखूंगा मैं M11, कैपिटल M11। माइनर के लिए मुझे क्या करना रहेगा, A11 यानी 1, इसकी रो और कॉलम को छोड़ दो, तो जो बचा हुआ मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट, राइट। तो यहां पर तो सिर्फ 4 ही बच रहा है, तो डायरेक्ट आ गया 4, ठीक है। ऐसे ही माइनर ऑफ A12 मतलब M12, 3 वाला एलिमेंट को छोड़ दो तो बचा 2, ऐसे ही M21 हो गया 3 और M22 हो गया 4। तो जब भी 2x2 का मैट्रिक्स हो, ध्यान से सुनिए, जब भी 2x2 का मैट्रिक्स हो तो उसका माइनर निकालने के लिए, उसके एलिमेंट्स का माइनर निकालने के लिए क्या करना है, जो आप एलिमेंट ले रहे हैं उसका जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो उसका माइनर। 4 का माइनर है 1 का माइनर है 4, 2 का माइनर है 3 का माइनर है 2, ठीक है। तो ये तो हो गया 2x2 पर। अब हम समझ लेते हैं 3x3 पर, और ये वाला जो एग्जाम्पल है, इसी एग्जाम्पल को, इसी मैट्रिक्स को मैं कोफैक्टर में ही समझाऊंगा और इसी मैट्रिक्स को मैं एडजॉइंट में भी समझाऊंगा, ताकि आपका एक लिंक बन सके कि हम एक एग्जाम्पल को कैसे पूरा समझ रहे हैं, ठीक है। अभी हम क्या डिस्कस करेंगे,
माइनस। तो देखिए मेरे को सबसे पहले निकालना है M11 यानी 1 के लिए, तो मैं क्या करूंगा, ये कॉलम और ये रो छोड़ूंगा, बचा क्या मेरे पास 2 -4 -1 3। फिर M12 डिटर्मिनेंट सॉल्व करना तो आपको आता है, क्या करना है, दिस इंटू दिस 6 माइनस दिस इंटू दिस 4 1 4 माइनस माइनस प्लस और ये माइनस तो 4 2। ठीक है, ऐसे M12 यानी 2 के लिए क्या करना रहेगा, ये रो छोड़ी सेकेंड कॉलम छोड़ा, क्या बचा -3 2 -1 3, इसका डिटर्मिनेंट तो -9 माइनस 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 प्लस 2, ये कितना हो गया -7। ठीक है, ऐसे आपको क्या करना है, M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33। ठीक है, इन सब के आपको क्या निकालने हैं, माइनर। तो जब आप इन सब का माइनर निकालते हैं तो आपके पास फाइनल आंसर आता है M13 आपके पास आता है 8, M21 आपके पास आता है 18। ठीक है, ऐसे M22 निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो को स्किप करेंगे और क्या लिखेंगे 1 3 2 3, तो 1 3 2 3 इसका डिटर्मिनेंट, राइट। डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं आपको आता है, ये हो जाएगा 3 - 6, कितना हो गया -3। ऐसे जब आप निकालेंगे M23 तो M23 आपके पास आता है -8, M31 आता है -8, M32 8 और M33 8। तो आपको देखिए क्या मिल रहा है, आपको माइनर्स मिल गए, M11 से लेके M33 तक सारे माइनर्स आपको मिल गए, राइट। देखिए मैं सर्कल लगा देता हूं, माइनर्स मिल गए। अब माइनस में आपको ये जो दिख रहा है ना M31 M32 M33, ये जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे जब आप पढ़ेंगे कोफैक्टर। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा यही है कोफैक्टर। तो देखिए क्या है मेरे पास M31 A31। ठीक है, M31 क्या होता है, उसमें ये जो 31 32 दिख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट रोल है। M31 क्या होता है, माइनर ऑफ A31, तो मैं ये लिख सकता हूं Mij इज माइनर ऑफ Aij, जहां पर I और J आपको मालूम है, I और J क्या होते हैं, रो और कॉलम होते हैं, रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो Mij है माइनर ऑफ Aij। ये जो I और J दिख रहे हैं ना, जब आप पढ़ेंगे कोफैक्टर, क्या पढ़ेंगे, कोफैक्टर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इसी से हम पता लगा पाएंगे कहां माइनस का साइन है कहां प्लस का साइन। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं, कोफैक्टर क्या है। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है, कोफैक्टर। इसकी डेफिनेशन कोई नहीं पूछ रहा आपसे, फिर भी आपको डेफिनेशन चाहिए तो आप नोट्स में देख ले, मैं आपको यहां पर समझाने आया हूं, राइट। तो कोफैक्टर को आप रिप्रेजेंट करते हैं Cij इज इक्वल टू -1 टू द पावर I प्लस J ऑफ Mij। मैंने कहा था ना ये जो I और J है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए इसी से आप पता लगा पाएंगे कहां माइनस है कहां प्लस। तो अल्टीमेटली Cij इज Mij फॉर I प्लस J इज इवन। अगर I प्लस J इवन हो गया तो -1 की पावर इवन हुई तो वो तो 1 ही होता है, और माइनस ऑफ Mij फॉर I प्लस J इज ऑड। ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। कोफैक्टर कुछ नहीं है, कोफैक्टर इज -1 टू द पावर I प्लस J ऑफ Mij, वेयर Mij इज माइनर। ठीक है, और I और J आपको मालूम है क्या है, रो और कॉलम। हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल कौन सा देखेंगे, जो हमने माइनर में डिस्कस किया है वही। तो देखिए ये था हमारा एग्जाम्पल और ये आए थे हमारे माइनर्स। ये मैंने पहले ही लिख दिए हैं क्योंकि माइनर्स में ऑलरेडी निकाल चुका हूं, अब मैं यहां पर और टाइम नहीं लेना चाहता। कोफैक्टर मेरे को सबसे पहले क्या निकालना रहेगा, C11, राइट। C11 देखिए कोफैक्टर Cij इज इक्वल टू दिस। तो यहां पर I और J क्या है, 1 और 1, 1 प्लस 1 इज 2, 2 मतलब इवन, राइट। इवन मतलब -1 तो 1 हो जाएगा। तो C11 इज इक्वल टू हो जाएगा M11। M11 क्या है मेरा, M11 है 2, तो C11 हो गया मेरा 2। फिर आप क्या निकालेंगे, C12 मतलब
यहां पर आई और जे की जगह 1+2 1+2 3 इज ऑड, तो हो जाएगा माइनस ऑफ M12 मेरा आया -7, माइनस ऑफ -7 इज +7। ऐसे ही मेरे को क्या निकालना है, C13 C21 C22 C23 C31 C32 एंड C33। अब ये आप डायरेक्ट देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि कहां पर इवन पावर आ रही है, कहां ऑड आ रही है। देखिए यहां पर क्या आएगा 1+3, मतलब ये आ जाएगा M13 के बराबर, ये आ जाएगा माइनस ऑफ M21 के बराबर, ये आ जाएगा M22 के बराबर क्योंकि इवन पावर आ जाएगी, ये हो जाएगा माइनस ऑफ M23, ये क्या हो जाएगा M31 वापस इवन पावर, ये ऑड पावर है तो माइनस ऑफ M32 और ये इवन है तो ये हो जाएगा M33। कुछ नहीं करना, ये जो आपने माइनर्स निकाले थे इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए यहां से। M13 8, M21 आया था 18, पर यहाँ पे देखिए माइनस है, ध्यान रखना ये -18 हो जाएगा। फिर क्या M22 -3, तो -3 का -3 ही रहेगा। ऐसे ये वैल्यूज देख लीजिए, -8 ये हो जाएगा +8, फिर M31 -8 है तो -8, M32 8 है तो और माइनस है -8 और ये 8 का 8। तो क्या हो गया, मेरे पास कोफैक्टर्स आ गए सारे, मेरे पास सारे कोफैक्टर्स आ गए। तो मुझे क्या करना है, एंडिंग में जब आप ये लिख देते हैं तब आपको क्या करना है, कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बना के देना है। ठीक है, उस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं C से। ठीक है, वो आपको C, ये मैं बता रहा हूं कि हम उसको C से, हम करेंगे उसको C से रिप्रेजेंट। ठीक है, वो आपको C बना के देना है। तो देखते हैं यहां पर क्या आता है। ये मैं थोड़ा सा यहाँ का पोर्शन रब कर देता हूं ताकि मैं आपको यही बता पाऊं। तो देखिए हमको क्या बनाना है, कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाना है। कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनता है जैसे आप उधर क्या था, A11 A12 A13, राइट, मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन। इधर भी वही है, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 एंड C33। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है, बस ये वैल्यूज पुट कर दो। C11 से लेके C33 की जो वैल्यूज आई है ये आपका बन जाएगा कोफैक्टर का मैट्रिक्स। क्या वैल्यूज आई है, 2 7 8 -18 -3 8 -8 एंड 8। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये जो आपने कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स निकाला है ये आपको कहां यूज आएगा, ये आपको यूज आएगा जब आप पढ़ेंगे एडजॉइंट, जो है हमारा अगला वीडियो का टॉपिक। हमारा अगला वीडियो का टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, आपने अगर एडजॉइंट समझ लिया, ठीक है, एडजॉइंट बहुत सिंपल है। जैसे आपने इधर क्या समझा, माइनर समझा, कोफैक्टर समझा, कोफैक्टर समझ में आ गया, एडजॉइंट अपने आप आ जाएगा। एडजॉइंट जैसे ही समझ आ गया वैसे ही आपको इनवर्स के क्वेश्चन ऐसे बनने लगेंगे, चुटकी में बनने लगेंगे। ठीक है, बस आपको एडजॉइंट निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम देखेंगे एडजॉइंट क्या होता है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।